आहार शुद्धो सत्व शुद्धि अर्थात शुद्ध भोजन से शुद्ध मन को प्राप्त करना। सर्वस्य रसाय वीर्य च विद्या प्रभाव अर्थात हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो हमारे बल, शक्ति, विद्या और जीवन पर प्रभाव डालता है। ऐसे ही कई सारे संस्कृत के श्लोकों से हमें पता चलता है कि प्राचीन काल से सात्विक भोजन को ही मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि सात्विक भोजन से हम बल, शक्ति, विद्या प्राप्त कर सकते हैं, बीमारियों से लड़ सकते हैं और मन को शांत रखते हुए एक सात्विक जीवन का पालन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं एक ऐसी ही सात्विक भोजन की रेसिपी जिसे आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। नाश्ते में पूरा पोषण मिलने पर हम पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करते हैं, तो इसलिए आज हम सीखेंगे दही चूड़ा गुड़ का नाश्ता बनाना, इसके फ़ायदे और साथ ही जानेंगे प्राणिक आहार क्या होता है और प्राणिक सलाद बनाने का तरीका भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दही चूड़ा से। क्या आप जानते हैं पहले भारत में लोग नाश्ते में ओट्स नहीं खाते थे, बल्कि आजकल के चलन में ओट्स को खाने लगे हैं। परंतु ओट्स के मुकाबले पोहा कई गुना बेहतर विकल्प है। पोहा पचने में आसान और एनर्जी प्रदान करता है। रिच फाइबर्स और आयरन से भरपूर पोहा एक उत्तम आहार है। तो यहाँ हमने 1 कटोरी पोहा लिया है और हम इस पोहे को अच्छी तरह धो लेंगे। ध्यान रहे पोहा को भिगोने से पहले अच्छी तरह धो लेना चाहिए। धोने के बाद हम पानी निकालकर फिर से पोहे में साफ पानी डालकर पोहे को भिगोने रख देंगे। पोहे को 4 से 5 मिनट के लिए भिगोना काफ़ी होता है। 5 मिनट बाद पोहे फूल चुके हैं। अब इन पोहे को एक छन्नी में अलग कर लेंगे। कपड़े पर पोहे को रखने से पोहे खुले खुले हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पोहा निकाल लिया है और ये 5 मिनट बाद पूरी तरह से खुल जाते हैं। अब हम इस पोहे को परोस लेंगे और इसमें दही मिलाएंगे। दही और पोहा साथ में खाने से मेटाबॉलिज्म दुरुस्त रहता है। दही और पोहा दोनों आपके पाचन के लिए उत्तम होते हैं और गुड बैक्टीरिया का विकास होता है। दही एक उत्तम प्रोबायोटिक है जो हमारे गट हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ये हमारे आंतों को साफ रखता है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं हमने यहाँ दही और पोहे को अच्छी तरह से मिला लिया है। दही और पोहा को अच्छे से मिलाने के बाद अब हम यहाँ पर गुड़ लेंगे और अब दही पोहे के साथ गुड़ को परोसना है। दही, पोहा और गुड़ तीनों का सेवन एक साथ इन सभी चीज़ों के गुणों को बढ़ा देता है। ध्यान रखें, आयुर्वेद में दही को हमेशा गुड़ के साथ ही खाना बताया गया है। दही में नमक का सेवन गलत बताया गया है। तो यहाँ तैयार है पौष्टिक नाश्ता जो है दही चूड़ा। अब बढ़ते हैं दूसरी रेसिपी की ओर जो है प्राणिक सलाद। पर उससे पहले ये जानते हैं कि प्राणिक आहार होता क्या है। उदाहरण के तौर पर हम एक पौधे को देखते हैं। एक पौधे को प्राण प्रदान करती है हवा, पानी, मिट्टी और सूरज की किरणें। अगर एक पौधा सही मात्रा में हवा, पानी, मिट्टी और धूप ना मिले तो वो पौधा मुरझा जाता है। उसी प्रकार मनुष्यों में भी प्राण भरने के लिए पानी, हवा और आहार की आवश्यकता होती है। सही खाना, पानी और हवा मिलने पर मनुष्य भी फूलों की तरह खिल उठते हैं। हमारी प्रकृति ने हमें कुछ ऐसे आहार प्रदान किए हैं जिनमें जीवन शक्ति यानी प्राण शक्ति अच्छी मात्रा में पाई जाती है और उन्हीं आहार को प्राणिक आहार कहा जाता है।
प्राणिक आहार में ऊर्जा यानी एनर्जी भर भर के प्राप्त होती है, इसलिए आयुर्वेद में कैलोरीज काउंट नहीं करते हैं, बल्कि प्राणिक एनर्जी पर ध्यान दिया जाता है। प्राणिक एनर्जी हमें ताज़ा सब्जियों में अच्छी मात्रा में मिल जाती है, जो हमारे शरीर में खाद बनकर हमारे शरीर को पोषण प्रदान करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ एक पात्र में हमने रात भर भिगोई हुई मूंगफली ली है, जो कि एक उत्तम प्राणिक आहार है। इसके बाद हमने यहाँ पर किसा हुआ गाजर लिया है और इसके बाद अनार लिया है और यहाँ पर हमने कटी हुई ताज़ा हरी मिर्च डाली है और साथ ही में है किसा हुआ अदरक। इसके बाद आप यहाँ पर स्वादानुसार सेंधा नमक व काली मिर्च पाउडर डालें और उसमें आधा नींबू का रस निचोड़ना है। ध्यान रखें, आयुर्वेद में नींबू के रस को हमेशा ताज़ा ही ग्रहण करना चाहिए, यानी एक बार अगर आप खाने में नींबू का रस मिला लेते हैं तो आपको लगभग 15 मिनट के अंदर उस भोजन को ग्रहण कर लेना चाहिए। कुछ पुदीना की पत्तियों को डालकर इस सलाद को अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये सलाद खाने में स्वादिष्ट होता है और प्राणिक भी है, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये सात्विक नाश्ता बनकर तैयार है। और अगर आप ऐसी कई सारी सात्विक भोजन की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो हमने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। यदि आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका धन्यवाद।